गणतंत्र दिवस से पहले आज सरकार ने पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया। सरकार का दावा है कि पहली बार पद्म पुरस्कार पूरे पारदर्शी तरीके से दिए गए हैं। अब ये संयोग ही है कि पहली बार देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण की सूची में नेताओं की संख्या बाकियों से ज्यादा है। पहली बार 7 हस्तियों को पद्म विभूषण दिया गया है। इनमें से 4 नेता हैं। पद्म विभूषण देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। 2 नेताओं को यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है। दिलचस्प है कि इन पुरस्कारों में इस बार तमाम चर्चाओं के बावजूद न तो बॉलीवुड के कलाकार दिखाई दिए और न ही दिल्ली के डॉक्टर। आम लोगों के सुझाव पर पहली बार गुमनाम हस्तियों को भी ये पुरस्कार दिए गए हैं। 18,000 नामांकन, 89 लोगों को दिए गए पद्म पुरस्कार। गृह मंत्रालय के मुताबिक पद्म पुरस्कार पहली बार पारदर्शी तरीके से दिए गए हैं। इसके लिए जाति, धर्म, क्षेत्र और पार्टी के स्तर से ऊपर उठकर पुरस्कारों का ऐलान किया गया है। दावा ये भी है कि सिफारिश नहीं बल्कि इस बार काबिलियत देखी गई है और सर्वोत्तम उपलब्धि के साथ साथ जन सेवा को भी आधार बनाया गया है। सरकार ने जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की है उसमें इन्हीं बातों को रेखांकित किया गया है। जैसे दावा है कि यूपीए के पिछले 10 साल के कार्यकाल में दिल्ली में औसतन हर साल 24 लोगों को पद्म पुरस्कार मिलता था, जबकि इस बार सिर्फ 5 लोगों को ही मिला। गिनाया गया है कि इस बार पद्म पुरस्कारों में पार्टी लाइन से ऊपर उठा गया है। इसलिए एनसीपी के शरद पवार और पूर्व लोकसभा स्पीकर पीएस संगमा को पद्म विभूषण दिया गया। कांग्रेस के नेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के भाई कंवल सिब्बल को पद्म पुरस्कार दिया गया। क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर सभी विधाओं के कलाकारों का सम्मान दिया गया। उत्तराखंड की लोक गायन शैली जागर को सहेजने वाली लोक गायिका बसंती बिष्ट को पद्मश्री दिया गया। बिहार की वाओबा देवी को मधुबनी पेंटिंग को दीवारों के बजाय कैनवस पर सहेजने के लिए पद्म पुरस्कार मिला। दिलचस्प बात यह है कि अपनी उपलब्धियां गिनाते गिनाते सरकार ये बताना नहीं भूली कि भजन गाने वाले येशुदास, जिनको इस बार सम्मानित किया जा रहा है, वो ईसाई हैं। और ये भी गिनाया कि इस बार दलितों और आदिवासियों को भी पद्म पुरस्कार दिया जा रहा है। इस बार कर्नाटक के सकुरी और सिक्किम के लिंबू को आदिवासियों की सेवा के लिए पद्म पुरस्कार दिए गए। दावा है कि इस बार 15 गुमनाम हस्तियों का अवार्ड दिया गया, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ, जिसमें 76 साल की मीनाक्षी अम्मा का नाम भी शामिल है, जो कलैरे पट्टू की ट्रेनर हैं। दावा है कि इस बार बड़े अस्पतालों के नामी डॉक्टरों के बजाय आम लोगों की सेवा में जुटे डॉक्टरों को सम्मानित किया। इसलिए दिल्ली से कोई डॉक्टर पद्म पुरस्कारों की श्रेणी में नहीं है, बल्कि इंदौर की 91 साल की डॉक्टर दादी यानी भक्ति यादव का नाम इसमें है। आदिवासी परिवार में जन्मे डॉक्टर मुकुट मिन्स का नाम भी है, जो चंडीगढ़ में नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर मिन्स ने किडनी ट्रांसप्लांट से कई जान बचाई और करियर में करीब 3,400 सर्जरी की। पद्म पुरस्कार में शामिल कई नाम जनसेवा की अनूठी मिसाल पेश करते हैं और जिनका चुनाव कर सरकार ने सही काम भी किया है। लेकिन हीरोज का बखान करते करते सरकार अपनी पीठ थपथपाने से पीछे नहीं रही है।